12 बज गया रात, कोई जवाब नहीं आया। नींद आई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय ऐसे बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज 5वां रात है, अंतिम रात है। कल वो कबीरपंथी साधु जवाब मांगेगा। आज पादरी जी काफी चिंतित हैं। चिंतन करते करते 2, 2:30, 3 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं आया। नींद आई और पादरी जी सो गए। सो गए तो सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। अब मरे तो जमराज आ गया। यह दृष्टांत मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह कबीर का सिद्धांत नहीं। पादरी जी मरे और जमराज आया। जमराज ने कहा, पादरी जी अब आपका समय पूरा हुआ, अब आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। पादरी जी ने जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलोगे? जमराज ने कहा, मैं आपको स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी तो गदगद हो गया, वाह, जाना भी है तो स्वर्ग में। कहा ठीक है, आप 10 मिनट में आ जाइए और मैं तब तक तैयार हो जाता हूं स्वर्ग चलने के लिए। 10 मिनट के बाद जमराज महोदय आ गए। पादरी जी तैयार हैं, चलेंगे? पादरी जी ने कहा, तैयार तो हैं, लेकिन एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछो। पादरी ने जमराज से कहा, स्वर्ग की विशेषता बता दो। तो जमराज ने कहा, पादरी से सुन लो, स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, हमेशा दिन, हमेशा प्रकाश होता है। स्वर्ग के लोग झोपड़ी, मरैया, खपरा, टीन के चदरा, एस्बेस्टस के घर में नहीं रहते हैं। स्वर्ग के लोग 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते हैं। स्वर्ग के लोग मरुआ, मकई, सामा, कोदो, कौनी, अलुआ, सुथनी, जनेरा, मरुआ, मकई के रोटी, गेहूं के रोटी और भात नहीं खाते हैं। वो काजू, किशमिश, मुनक्का, छुहारा, वो पेड़ा, रसगुल्ला, वो खीर पूरी खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी, मीरा, अनसुईया का भजन होता है। स्वर्ग में कहीं बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर लाल, पीले, हरे, नीले फूल के बगीचे मिलेंगे, तो स्वर्ग में कहीं लाल, पीले, पके हुए फल के बगीचे मिलेंगे। यह विशेषता है स्वर्ग की। पादरी तो गदगद हो गया। कहा चलो अब जमराज और पादरी जा रहे हैं स्वर्ग में। जब स्वर्ग के निकट पहुंचा, रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी, मरैया का घर है। चारों तरफ लोग अलुआ, सुथनी, नमक, मिर्चाई, जनेरा, मरुआ के रोटी लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी, मीरा, अनसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन नहीं है, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे नहीं है, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे नहीं है। पादरी ने जमराज से कहा, कितना झूठ बोलते हो। जिसको आपने स्वर्ग कहा था, वो नरक से आपका स्वर्ग बदतर है। आपका स्वर्ग मैंने देख लिया, अब जरा अपना नरक तो दिखाओ। जमराज कहा, नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। अब दोनों जा रहे हैं नरक में। नरक के निकट पहुंच रहा है, दिन है, पूरा प्रकाश। चारों तरफ 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान झलक रहे। चारों तरफ पेड़ा, रसगुल्ला की बारिश हो रही है। चारों तरफ से सेवरी, मीरा, अनसुईया का भजन हो रहा है। बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन चल रहा है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल के बगीचे लगे हैं, सुंदर सुंदर फल के बगीचे लगे हैं। पादरी देखा और जमराज से कहा, कितना झूठ बोलते हो आप। जिसको आपने स्वर्ग कहा था,
वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा था वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? अब जमराज जवाब दे रहा है पादरी को, कहा कि ये पादरी सुन लो, तुम्हारे जैसे लोग जीवन भर मंदिर का दौर लगाया, जीवन भर तीर्थ व्रत का दौर लगाया, जीवन भर पत्थर पानी का पूजा त्योहार किया, वो आदमी और जीवन भर मांस मछली खाया, जीवन भर तारी दारू पिया, जीवन भर चोरी दलाली किया, जीवन भर बेईमानी घूसखोरी किया, वे सारे लोग आकर इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ा है। मंदिर जाने वाले लोग स्वर्ग को नरक बनाया है। बंधुओं, आज